प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के अंतर्गत श्लोक 36 से 40 श्लोक की व्याख्या। यह किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी द्वारा रचित 18 सर्गों में निबद्ध एक महाकाव्य है, जिसमें प्रथम सर्ग अपने पाठ्यक्रम में निर्धारित है और जो पेपर सेकंड के अंतर्गत जिसके वो हमें पढ़ना है। तो श्लोक 36 को देखते हैं। वनांत सय्या कठिनी कृताकृति कचाचितौ विश्वक् इव अगजौ गजौ कथम त्वमेतद्धृति संयमौ यमौ विलोकयन् उत्साह से न बाधितुम्। अन्वय देखें। वनांत सय्या कठिनी कृताकृति विश्वक् कचाचितौ अगजौ गजौ इव एतौ यमौ विलोकयन् त्वं कथम धृति संयमो बाधितुम न उत्साह से। श्लोक में देखिए जो साथ साथ में आ रहा है, अगजौ गजौ यहाँ अनुप्रास है। संयमो यमो, संयमो और यमो दोनों में यमो यमो का प्रयोग है। और इस तरह से इसमें शब्दशः देखें। वनांत सय्या कठिनी कृताकृति, वन भूमि शयन शयनेन वनभूमि शयनेन वनस्य अन्तः इति वनान्तः वनान्ते शय्या इति वनांत शय्या। तो वन की भूमि पर शय्या बनाने से कठोरी कृत शरीरों, कठिनाकृति कठिन कर दिया गया आकृति जैसे ऐसे विश्वक सर्वतः कच अचितौ, कच केस को कहते हैं, कचाचितौ केस व्याप्तौ, अगजौ प्रवत्तोत्पन्नौ, गजौ इव गजौ हस्तिनौ इव एतौ इमौ यमौ युगलौ नकुल सहदेवौ। यहाँ पर यमौ में द्विवचन है और इसमें नकुल सहदेव के लिए वर्णन है। विलोकयन् पश्यन् त्वं त्वं युधिष्ठिरः कथम केन प्रकारेण केन कारणेन धृति संयमो, धृति एवं संयम दो हैं, यहाँ भी द्विवचन है। धैर्य नियम, संयम बाधितुम रोधुम त्यक्तुम, न नहीं उत्साह से प्रयत से। यानी कह रही है कि तुम, ये द्रौपदी कह रही है युधिष्ठिर से कि वन प्रदेश में भूमि पर सोने के कारण कठोर हुए शरीर वाले चारों ओर बालों से व्याप्त पर्वत के हाथियों के समान इन दोनों यमों नकुल और सहदेव को देखते हुए आप अपने धैर्य एवं संयम को छोड़ने के लिए क्यों नहीं साहस करते, क्यों नहीं आप साहस मैंने धैर्य और संयम कब तक धारण करेंगे, जो मुनियों का कार्य है। और धैर्य साहस संयम को ये त्यागने का वक्त आ गया है। और आप इनकी दुर्दशा को तो देखिए, क्या स्थिति बना ली है आपने। सब सामर्थ्य रहते हुए भी आपकी ये दुर्दशा हो रही है, जो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। इस प्रकार से उसने युधिष्ठिर से अपनी बात को कहा है और एक प्रकार से उसने उसको स्थिति का वर्णन किया है। पहले भीम की दुर्दशा का वर्णन किया, फिर अर्जुन की दुर्दशा का वर्णन किया कि वो जो इतना प्रचुर मात्रा में धन लाता था, वो आजकल आपके लिए वल्गल वस्त्र लाता है, इस तरह से। फिर आगे कहती है अगले श्लोक में, जो 37 श्लोक है, इमाम अहम वेद न ताव किम धियम विचित्रूपा खलु चित्तविरुत्तया विचिन्तयन्त्या भवत आपदाम पराम रुजन्ति चेतः प्रसभम ममादय। अन्वय देखें। इमाम ताव किम धियम अहम न वेद, इस प्रकार की आपकी बुद्धि को मैं नहीं जानती, क्योंकि कह रही है चित्त वृत्तियाँ विचित्र रूपा खलु, क्योंकि चित्त की वृत्तियाँ विचित्र अनेक प्रकार की हुआ करती हैं। और इसलिए जो किसी की व्यक्ति की चित्त की वृत्ति को, उसकी दशा को जानना आसान नहीं होता। पराम भवतापदम विचिन्त्य, परंतु आपके विपत्ति को देखते हुए
विचिन्तयन्त्या भवद आपदाम आपदम विचिन्तयन्त्या, आपकी आपत्ति और विपत्ति को विचार करती हुई, चिंतन करती हुई, मम चेतः, मेरी जो चेतना है, मेरा जो चित्त है, मन है, आधय व्याधय, मानसिक व्याधा से युक्त, प्रसभम रुजंती, हठात पीड़ित करती हैं, ऐसा वो कह रही है। इमाम एतादृशीं तावकीं त्वदीयां धियं बुद्धिम अहम द्रौपदी न वेद न जानामि। चित्तवृत्तय मनसो व्यापाराः, मन के विचित्र रूपा खलु निश्चयेन अनेक विधा भवन्ति सन्ति। परां परन्तु महतीं परां महतीं विचिन्तयन्त्याः विचारयन्त्या मम द्रौपद्याः चेतः चितम् आधय मनोव्यथा युक्ता प्रसवम बलात् रुजंती पीड़यंती। तो इस प्रकार से वो कह रही है कि युधिष्ठिर की दुर्दशा को देखकर द्रौपदी अत्यंत क्षुब्ध है, पर युधिष्ठिर पर इसका कोई प्रभाव लक्षित नहीं होता, दृष्टिगत नहीं होता। इसी संदर्भ में वो कहती है कि संसार में मनुष्यों के स्वभाव भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ लोग घोर स्वभाव के धीर स्वभाव के होते हैं, कुछ अधीर स्वभाव के, अनेक अनेक प्रकार के चंचल चित्त वाले होते हैं। चित्त की वृत्तियाँ अनेक प्रकार की होती हैं। यही कारण है कि मैं चित्तवृत्ति को समझ नहीं पा रही हूँ। इस समय ये मनोव्यथाएं मुझे बलात् पीड़ित कर रही हैं, तथा बिल्कुल निश्चिंत है दोनों में कितना विरोधाभास है, कितना अंतर है, कितनी विषमता है। इस प्रकार से उसने इनको एक प्रकार से प्रेरित करने की तुलना करते हुए कोशिश की है। इसमें चित्तवृत्तियों से बात करते हुए सामान्य से चित्तवृत्तियाँ खलु, या सामान्य कथन का विशेष कथन से जो कि माम अहम वेदना तावकीं धियं किम की विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तियाँ भवन्ति। इस प्रकार से सामान्य से विशेष का समर्थन करने से अर्थांतर न्यास अलंकार है, उत्तरार्ध में काव्यलिंग अलंकार है। 38 श्लोक देखें। पुराधिरूढ़ शयनम महाधनम विबुध्य से यह स्तुति गीत मंगलैः अदर्भदर्भाम अधिशय्यस स्थलिम जहासी निद्राम शिवै शिवारुदै। अब युधिष्ठिर की दुर्दशा का स्वयं वर्णन करती है कि अब आप अपनी ही दुर्दशा को देख लीजिए, क्या कर रहे हैं आप। अन्वय देखिए। यह त्वं महाधनम शयनम अधिरूढ़ स्तुति गीति मंगलैः पुरा विबुध्य से, जो तुम पहले आप महाधनम शयनम अधिरूढ़, महाधन से युक्त, महाधनम युक्तम शयनम, शयनम मने शय्याम, उस महाधनम अत्यधिक बहुमूल्य शैया पर सोते हुए, अधिरूढ़ सोते हुए, लेटते हुए, स्तुति गीति मंगलई, स्तुति गीति और मांगलिक गीतियों से आप, स्तुति और मांगलिक गीतियों से पहले आप जगाए जाते थे। स वही तुम अदर्भदर्भाम स्थलिम, अदर्भदर्भाम स्थलिम प्रचुर कुशा वाली स्थलिम भूमि पर अधिशय्य शयन करके, अशिवै शिवारुतई अमंगलकारी, अशिवै अकल्याणकारी, शिवारुतई श्रृंगालित ध्वनि भी, श्रृंगालियों की ध्वनि से, निद्राम जहासी निद्रा को त्यागते हो। ये स्थिति हो गई है यहाँ पर आपकी कि पहले तुम स्तुति गीति मंगलों से जगाए जाते थे, बहुमूल्य शैया पर सोते थे, आज जंगल के इस कुशा वाली ज़मीन पर सोते हो और आम मांगलिक सियारियों के क्रंदन द्वारा, ध्वनि द्वारा, अशुभ ध्वनि द्वारा तुम निद्रा को त्यागते हो। यह तुम्हारी दुर्दशा है, इसका भी तो अवलोकन कर लो। इस प्रकार की उनकी पूर्व की स्थिति, बाद की स्थिति, दोनों की विषमताओं का अवलोकन कराती हुई उसका वर्णन कर रही है। और विषमता का वर्णन करने से यहाँ विषम अलंकार है। 39 देखते हैं। पुरोपनीतम नृपं रामणीयकम द्विजातिशेषेण यद एतद अंधसा तदद्यते वन्यफलासिनः परम प्रैतिकार्षम यशसा समम वपुः। करती है, हे नृप, अन्वय है, यद एतत् ते वपुः पुरा, जो ये तुम्हारा शरीर है पहले, द्विजातिशेषेण अंधसा, रामणीयकम उपनीतम, जो ये तुम्हारा जो शरीर है, द्विजाति शेषण, द्विजाति यानी ब्राह्मणों के द्वारा भोजन से बचे हुए अन्न से
रामणीयता को, सुंदरता को प्राप्त हुआ था ये जो तुम्हारा शरीर, वही आज अद्य वन्य फलासिनः, वन फल को अशन करता हुआ, भोजन करता हुआ, ते तत् यशसा, वो तुम्हारा शरीर, तत् यशसा समम, वो तुम्हारे जस के साथ परम कार्श्यम परैति, वो परम कृशता को, क्षीणता को प्राप्त हो रहा है। संस्कृत व्याख्या के लिए देखें। हे नृप, हे राजन, यद एतद जद इदम ते तव युधिष्ठिरस्य वपुः शरीरम पुरा पूर्वम द्विजातिशेषेण ब्राह्मण भोजनावशिष्टेन अंधसा अनेन भोजनेन रामणीयकं सौंदर्यम उपनीतम प्रापितम अद्य, अधुना, इस समय, वन्य फलासिन, वनोत्पन्न फलभोजिन, ते तव युधिष्ठिरस्य तत्शरीरम यशसा समम कृत्या सहैव यशसा सहैव परम अत्यंतम कार्श्यम कृशताम परैति प्राप्नोति। अत्र सहोक्ति अलंकार वंशस्थम वृतम। इस तरह से हमें जो शब्दशः व्याख्या के लिए पहले भी कहा था कि ऐसे लिखते हैं, एक एक अन्वय पहले करके और शब्द को लेकर के उसके अन्वय के साथ उसे कर्ता, क्रिया, कर्म आदि को ध्यान में रखते हुए शाब्दिक अर्थ, जैसे तृतीया विभक्ति का कोई शब्द है तो उसको तृतीया में ही उसका ये शब्दार्थ लिखेंगे, षष्ठी का है तो षष्ठी में, पंचमी का पंचमी में, और इस तरह से उसको युक्ति युक्त करते हुए व्याख्या करेंगे। 40 नंबर देखिए व्याख्या श्लोक। अनारतम यो मणिपिट्ठ साइनो अरंजत राजशिरस्रजाम रजः निशीदतः तौ चरणो वने सुते मृगद्विजालून शिखेषु बर्हिषाम। इसमें युधिष्ठिर की जो पहले की स्थिति है वो उसी का वर्णन है कि आपके जो चरण युगल हैं वो पहले रत्नजटित पिष्टिका पर विराजते थे और उस पर अन्य देश के जो राजा आते थे, जो मस्तक झुकाते थे, उनके जो सिर का रज है उसके रज के गिरने से वो आपके जो चरण युगल हैं वो रंजित होते थे, रक्तिम होते थे, सुशोभित होते थे। आज वे चरण युगल मृग, द्विज, जंगली पशु, हिरण आदि के द्वारा अलून किए गए, काट दिए गए अग्रभाग से बर्हिशाम, उनके जो जंगली कुश आदि पे जो थे वन में पड़ते हैं। वनेषु निषीदता, द्विवचन का प्रयोग है, चरणों निषीदता, निषीदति, निषीदता, निषिदंती, ऐसे चलेगा, पढ़ते हैं। अनारतम मणिपिठ साइनो, अनारतम निरंतरम, मणिपिठ साइनो रत्नजटित पीठ संस्थितौ, रत्नजटित पीठ पर, पाद पीठ पर रहने वाले यौ चरणों, जिन पैरों को राजशिरा सृजाम, प्रणाम करते हुए राजाओं के मस्तकों की मालाओं के रज, पराग, अरंजत शोभित करता था, जिन चरणों को, तौ ते, वे दोनों आपके चरण आजकल, मृग द्विजालून शिखेसु, हिरण और द्विज ब्राह्मण आदि द्वारा तोड़े गए अग्रभाग वाले बर्हिशाम कुशाओं के जंगल में पड़ते हैं। मतलब वो काट दिए गए हैं अग्रभाग, जिससे और वो कटीले हो गए हैं और वो चुभने वाले हो गए हैं, जिससे वो पड़ने से आपके जो चरण युगल हैं वो घायल होते हैं और उन तीक्ष्ण कुशाओं के छलनी होकर जो खून से लाल होते हैं। रक्तिमा तो पैरों में बनी हुई है, लेकिन दोनों की ये स्थिति है। इस तरह से वो उसका वर्णन करती है। तो आज 40 श्लोक तक हमने चर्चा करी, व्याख्या करी। अगली कक्षा में जो है इसको, जो 46 श्लोक है इस प्रथम सर्ग में, तो 41 से 46 करेंगे और इस श्लोक ये गाथार्जुनीयम प्रथम सर्ग समाप्त होगा। इसके बाद इसके कुछ और महत्वपूर्ण भाग को प्रश्नोत्तर के रूप में लेंगे और आगे दूसरी पुस्तक पर लेंगे और उस पर अपने अध्ययन
और पठन पाठन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।